प्रीति जी चंडीगढ़ से। राधे राधे गुरु जी। गुरुदेव, किसी अपने के द्वारा विश्वासघात और दिल को चोट पहुंचाने के बाद मन में एक अजीब सी कड़वाहट भर जाती है उसके प्रति, जिससे हमारे उसके साथ जो गलत व्यवहार किया है। अगर हमारे साथ कोई विश्वासघात करता है तो हमने किसी के साथ विश्वासघात किया है। हमारा पक्की बात मान लेना, आप संशय मत करना, क्योंकि अगर हमारे द्वारा कर्म नहीं बिगड़ा है तो हमारे साथ कोई कर्म बिगाड़ नहीं सकता। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, इसीलिए कहा जाता है अपने कर्मों को सुधारो। को न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन धाता। कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं, अपने कर्मों का भोग जीव को भोगना पड़ता है। तो हमारे साथ विश्वासघात आज हो रहा है और हम कल को भूल चुके हैं, लेकिन कल हमने उसके साथ विश्वासघात किया था, तभी वो हमारे साथ विश्वासघात कर रहा। पक्का समझो, जो हमारा अपमान करे, जो हमारे साथ धोखा करे, अगर उसको कष्ट पड़े तो हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु उसकी बुद्धि शुद्ध कर दो, उसका मंगल करो नाथ, आप तो मंगल भवन है। तो उससे क्या होगा, उसका मंगल हो कि ना हो, आपका मंगल हो जाएगा। और आपको अच्छा लगा, भोगा ना, तो वो भोगेगा जो भोगेगा। अब आप जो नया कर्म कर रहे हैं ये आपके लिए बहुत महंगा पड़ जाएगा। इन बातों को कोई समझता नहीं ना, ये अध्यात्म का विषय है। उसको बड़ा सुख मिलता है कि देखा ना अपने कर्म का फल भोगा। और आप ये जो नवीन आपका चिंतन बन रहा है, दूसरे के प्रति द्रोह बन रहा है, द्वेष बन रहा है, आपको जलाएगा। इसलिए बहुत संभल के देखो, हम यहाँ आए मुक्त होने के लिए। ना हम यहाँ किसी का कर्जा लेंगे, ना किसी से किसी को कर्जा देंगे, ना हम कुछ यहाँ किसी से द्वेष करेंगे, ना किसी से मित्रता करेंगे। बचा के अपने आप को निकाल लो, वही जीवन मुक्त हो जाना है। अब ये कर्म फंसाता रहता है जीव, तो आगे जन्म फिर लेना पड़ेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। एक का खेल हो रहा है, दूसरा नहीं है। एक है, हम ये बात करें तभी सवाल हल होगा, जब आप याद रखोगे सूत्र की एक है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। वही है, वही है, वही है। अब हमारे साथ जो भी बर्ताव कर रहा है वही परमात्मा कर रहा है, क्योंकि हमने ऐसे कर्म किए हैं तो उस काम को भोग भुगाने के लिए वो विविध रूप रख रहा है। सच्ची मानिए वही है, बहुत कृपालु है, बहुत कृपालु है। जो भी वो कर रहा है हमारा परम मंगल कर रहा है। हमें दूसरे भाव में आकर के अमंगल मनाना, हम अपने प्रभु का अमंगल सोच रहे हैं, हमारे ही प्रभु उसके अंदर बैठे हुए हैं। अच्छा, प्रभु निकल जाए तो शरीर बेकार हो गया, तो हम अपने प्रभु के लिए तो सोच रहे कि अच्छा बुरा है, भोगे भोगे। अरे वो प्रभु की फिर आराधना क्या करना अगर दूसरे के लिए बुरा सोचे। प्रहलाद जी को जब भगवान प्रसन्न हुए तो प्रहलाद जी के हृदय में एक दुख था। उनका प्रभु कैसा भी हो है तो मेरा पिता, और आपसे द्रोह किया और आपने उससे मारा, प्रभु क्या उसकी सदगति हो जाएगी उसने आपको? तो उनका कहा बेटा, तुम्हारे जैसा पुत्र जिसके हुआ है उसकी सदगति अगर 21 पीढ़ियां होती तो तर जाती, तो है तो 21 पीढ़ियां नहीं है, क्योंकि वो तो सृष्टि के नजदीक ही है, भगवत पार्षद स्वरूप है सृष्टि के नजदीक। कहा तुम्हारे जैसा पुत्र लेकिन प्रहलाद जी के हृदय में था ना कि मेरे पिता का उद्धार होगा कि नहीं, कल्याण होगा कि नहीं, क्योंकि प्रभु से द्रोह कर, भक्त के हृदय में द्रोह करने वाले के प्रति भी कल्याण भाव रहता है। और कितना सताया था हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को, पर प्रहलाद जी जब भगवान मिले तो बात क्या की कि मेरे पिता का कल्याण होगा कि नहीं, क्योंकि वो आपसे द्रोह करता था। तो उनका जिसे आप जैसा पुत्र उसका कल्याण नहीं, तो भगवान ने हाथों की माला डाल रखी थी उसके हिरण्यकश्यप की। तो ऐसे मान लो प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा कि तो उनका इन आंतों में अन्न पचा वीर्य बना, और तेरे जैसा मां भागवत इसलिए मैं माला पहने हूं हाथों की। बड़ा भयंकर रूप नरसिंह भगवान का था, फाड़ के हाथों की माला डाल। भगवान उन हाथों का आदर कर रहे हैं, गले में डाले हुए कि इससे भक्त पैदा हुआ था, अन्न पचा था, वीर्य बना था इन्हीं हाथों से, तो ये भक्त पैदा हुआ था, वो आते परम पवित्र है। तो आप समझो भक्त का क्या स्वभाव होता है कि अपना अहित और अमंगल करने वाले का भी कल्याण होगा कि नहीं होगा, ये भगवान से पूछे। मतलब भाव यही था कि इनका कल्याण हो जाना चाहिए। तो हमको वही करना जो अपने गुरुजन बड़े भगत जन करते चले आ रहे हैं कि जो हमारा अपमान करत जे अनसहन निंदक तिन्हों पे अनुग्रह करें। भगवान इसको कभी दुख ना हो, गलती है उसकी, आप बुद्धि शुद्ध कर दो, आप बड़े हो, ज्ञान समुद्र हो, क्षमा कर दो नाथ, उसका मंगल हो। ऐसा भक्तों को पाया गया स्वभाव, तभी भगवान उनके अधीन हो गए। ऐसा नहीं पाया गया कि आप कष्ट भोगो, और भोगते हुए कष्ट देखकर वो भक्त के हृदय में दुख होता है। पर दुख द्रवई सुशंत पुनीता, अरे भगवान इसको क्यों कष्ट मिल गया। ऐसा हम किसी के भी कष्ट को देखकर हर्षित ना हो, ये हमारी साधुता या भक्ति नहीं है। दूसरे के दुख में दुखी होकर तत्काल हमें उपाय सोचना, क्या कर सकता हूं कि इसके दुख को मिटा दूं। अब मेरे पास तो कोई सामर्थ्य नहीं, हे भगवान इनके दुख का शमन कर।